भारत की बात के यूट्यूब चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे सामने एक बड़ा ही अच्छा टॉपिक मैंने पढ़ा, तो मेरे को था कि ये आप लोगों से डिस्कस जरूर करना चाहिए, आपके साथ चर्चा जरूर करनी चाहिए। वो है जनसंख्या। साथियों, जनसंख्या को लेकर हमने हमेशा नेगेटिव ही आर्टिकल्स पढ़े हैं कि जनसंख्या बढ़ेगी तो ऐसा हो जाएगा, जनसंख्या बढ़ेगी तो ये हो जाएगा, ये नुकसान हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, भुखमरी आ जाएगी, बेरोजगारी आ जाएगी, इकोनॉमी डूब जाएगी, सारी सब प्रकार की नेगेटिव चीजें हमने पढ़ी हैं। मेरा ये वीडियो बनाने से ये मतलब नहीं है कि जनसंख्या ज्यादा होनी चाहिए, जनसंख्या ज्यादा करो, नहीं। जनसंख्या कंट्रोल्ड होनी चाहिए, लेकिन जो हो चुकी है उसके ऊपर सिर्फ रोना ही हमारे पास एक मात्र इलाज है, या उस जनसंख्या को अपना हथियार बनाकर आगे बढ़ना। जी हाँ, हम सभी को जनसंख्या नियंत्रण कानून भी हम सरकार से अपेक्षा करते हैं, भी सरकार लेके आएगी, या जनसंख्या को कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जनसंख्या है, इसका हमें कितना फायदा हो रहा है और कितना नुकसान हो रहा है, आज इस चीज की थोड़े से उस पे टॉपिक पे थोड़े से विषयों पे चर्चा करेंगे। पिछले 50 साल का अगर हम आंकड़ा उठा के देखते हैं साथियों, बहुत ज्यादा की बात नहीं करेंगे, हम 50 साल का लेके चलते हैं। 50 साल का आंकड़ा अगर उठाते हैं तो जितनी स्पीड से या जितनी परसेंट हमारी जनसंख्या बढ़ी, उससे 3 गुना ज्यादा हमारी इकोनॉमी बढ़ी। सुन के जरूर आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये जो रिसर्च है, आज मैंने किसी एक बड़े ही अच्छे आर्टिकल में पढ़ी है, और पुख्ता जिसे कह लीजिए शोध करने के बाद उन्होंने ये आर्टिकल लिखा था कि जो हमारी जनसंख्या आज से 50 साल पहले थी, लगभग 50 करोड़ के आसपास, 50-56 के आसपास करोड़ के आसपास थी, और हमारी इकोनॉमिक मतलब तब से लेके अब तक ये डबल हुई है, जनसंख्या डबल हुई है, और जो इकोनॉमी थी उसको अगर हम ग्रोथ देखें तो वो 3 गुना बढ़ी है, 6% हो गई। जो तब 2% पे थी, अब वो 6%। तो 3 गुना हमारी इकोनॉमी ग्रो करी है। मतलब जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ी, हमने अपने संसाधनों को भी उतना ही तेजी से बढ़ाया, या यूं कहें उससे ज्यादा तेजी से। क्यों? खाने की, अनाज की, कि भाई जब ज्यादा आबादी होगी तो भुखमरी बढ़ेगी, भुखमरी बढ़ने से लोगों को अनाज नहीं मिलेगा। लेकिन हमने देखा कि भाई कोरोना काल में, ये तो बिल्कुल अभी सबसे नजदीक अगर उदाहरण देखें कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन पहुंचाया गया। तो इसका मतलब अनाज हमारे पास है तभी पहुंचाया। कितने देशों में हमने अनाज बांटा है, मुफ्त में बांटा है। तो इसके पीछे के अगर आंकड़े उठा के आप देखें, जब 1970-71 की अगर बात करें, आज से 50 साल पहले की, तब हमारी आबादी थी 50 से 55 करोड़ के आसपास। तब जो हमारी अनाज की उत्पादन की जो क्षमता थी, वो मात्र हमारी थी 11 करोड़ टन। जी हाँ, जब आबादी हमारी 50-55 करोड़ के आसपास थी, तो 11 करोड़ टन हमारी अनाज उत्पादन करने की क्षमता थी। और आज के समय में जब हमारी आबादी 140 करोड़ है, तो साथियों हमारे अनाज उत्पादन की जो क्षमता है वो 31 करोड़ टन हो चुकी है, दुगने से ज्यादा। तो जो जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ी, उसी प्रकार से, या कहें उससे ज्यादा तेजी से, हमने अपने उत्पादन की क्षमता को भी बढ़ा लिया। फिर बात करते हैं साथियों बेरोजगारी की, कि भाई आबादी इतनी ज्यादा बढ़ेगी तो बेरोजगारी भी बढ़ेगी। बेरोजगारी को लेके जो आंकड़े सामने आए हैं वो ये है कि 50 साल पहले भी जितनी परसेंट बेरोजगारी थी, उतने परसेंट ही आज के टाइम पे है। तब भी 5.25 से 5.5 के बीच में परसेंटेज रही, और आज जो है वो भी 5 से 6 के बीच में ही परसेंटेज बेरोजगारी की है। दोस्तों, जिन देशों ने अपनी आबादी को कंट्रोल करने के लिए बड़े बड़े अभियान चलाए, जैसे चाइना ने अभियान चलाया, जापान ने अभियान चलाए, तो पूरी ग्लोबली उसकी बड़ी तारीफ भी हुई। लेकिन उनके फायदे के साथ साथ उन देशों को आज नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। हमारा जो देश है वो दुनिया का सबसे युवा देश है। अगर इस पूरी एनर्जी को सही तरीके से हम चैनलाइज करते हैं,
चेन्नई से मेरा मतलब है अगर हम इंडिया को मार्केटिंग हब बनाते हैं, जैसा अभी हम देख रहे हैं, अभी बदलाव आ रहा है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री इंडिया में लग रही है दोस्तों। एक कोई इंडस्ट्री लगती है तो उसमें कम से कम नहीं, हजारों की संख्या में युवा ही काम करने जाता है, यूथ काम करता है, तो वो इंडस्ट्री चलती है। जो विश्व में बड़ी बड़ी जो डेवलप कंट्रीज हैं उनके पास आबादी, ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, और वो उसी ह्यूमन रिसोर्स के चक्कर में भारत की तरफ देखते हैं कि भारत के पास ह्यूमन रिसोर्स बहुत ही अच्छे रेट पे अवेलेबल है, कम तनख्वाहों में। उनके अगर उनके मुताबिक देखें, उनकी जो डॉलर की कीमत है उसके मुताबिक हमारे रुपए की कीमत के हिसाब से उन्हें बहुत सस्ती लेबर इंडिया में मिलती है। और अब जो भारत सरकार की नीतियां हैं कि भाई अगर आपने कोई चीज इंडिया से चाहिए तो आप वो इंडिया में ही बनाओ, या आपने अपनी भी कोई चीज बेचनी है इंडिया में तो उसके लिए भी आपको इंडिया में फैक्ट्री खोलनी पड़ेगी। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसी के चलते हमारी इकोनॉमी जो है विश्व के 5वें नंबर पे आ गई है। एम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ेगी। हमें जरूरत है कि अपनी आबादी को कंट्रोल करें, कंट्रोल में रखें, और अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है इसे और ज्यादा बढ़ाएं, जिससे कि हमारा देश दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर सके। लेकिन अगर हम इस चीज को जस्ट हताशा लेके बैठ जाएंगे कि हमारी तो इतनी आबादी हो गई है, हम तो बर्बाद होने वाले हैं, तो साथियों ऐसा कुछ नहीं है। जो आंकड़े निकल के सामने आए हैं वो ये कहते हैं कि भाई आबादी कितनी मर्जी हो, भारत तरक्की की तरफ अग्रसर है, और ये जो आबादी है ये हमारी ताकत है। इसका मैं और भी आपको उदाहरण दूं, अगर आप देखो जितने सोशल मीडिया पे, चाहे वो कहीं पे भी बैठे हो, इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, फ्रांस में, वो हिंदी बॉलीवुड गानों पे या पंजाबी गानों पे या यहाँ की किसी पिक्चर के गानों के ऊपर अपनी इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे जो सोशल मीडिया उनकी लाइफ है उसको चलाना चाह रहे हैं। ये सिर्फ इसीलिए है कि भारत की आबादी, इतनी बड़ी आबादी जो इंटरनेट से, मोबाइल से जुड़ी हुई है, जो रातों रात ही किसी की अगर रील को पसंद कर लें तो उसको रातों रात स्टार बनाने की क्षमता रखते हैं। ये आबादी का ही दम है। तो आज के अंक में साथियों इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो मेरे साथी, मेरे भाई नए हैं, आपसे अनुरोध है चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।